श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्म खंड। मोह व श्री हरि के प्रभाव को जानने के लिए ब्रह्मा जी के द्वारा गौओं, बछड़ों और बालकों का अपहरण। श्री कृष्ण द्वारा उन सब की नूतन सृष्टि, ब्रह्मा जी का श्री हरि के पास आना, सबको श्री कृष्ण में देख उनकी स्तुति करके पहले के गौओं आदि को वापस देकर अपने लोक को जाना तथा श्री कृष्ण का घर को पधारना। भगवान श्री नारायण कहते हैं, नारद, एक दिन बलराम सहित माधव खा पी कर चंदन आदि से चर्चित हो ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में गए। वहां भगवान कौतूहलवश उन ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा करने लगे। इधर ग्वाल बालों का मन खेल में लगा हुआ था, उधर उन सब की गौ में बहुत दूर निकल गई। उस समय लोकनाथ ब्रह्मा श्री कृष्ण का प्रभाव जानने के लिए समस्त गौओं, बछड़ों और ग्वाल बालों को भी चुरा ले गए। उनका अभिप्राय जान सर्वज्ञ एवं सर्वश्रेष्ठा योगेंद्र श्री हरि ने योग माया से पुनः उन सब की सृष्टि कर ली। दिन भर गौएं चरा कर क्रीड़ा कौतुक में मन लगाने वाले श्री हरि संध्या को बलराम और बाल बालों के साथ घर गए। इस प्रकार 1 वर्ष तक भगवान ने ऐसा ही किया। वे प्रतिदिन गौएं, ग्वाल बालों तथा बलराम जी के साथ यमुना तट पर आते और संध्या के समय घर को लौट जाते थे। भगवान के इस प्रभाव को जानकर ब्रह्मा जी का मस्तक लज्जा से झुक गया। वे भांडिर वट के नीचे, जहां श्री हरि बैठे हुए थे आए। उन्होंने ग्वाल बालों से घिरे हुए श्री कृष्ण को वहीं देखा, मानो नक्षत्रों के साथ पूर्णिमा के चंद्रदेव प्रकाशित हो रहे हों। गोविंद रत्न में सिंहासन पर बैठे थे और सानंद मंद मंद हंस रहे थे। उनके श्री अंगों में पीतांबर का परिधान शोभा पा रहा था। वे ब्रह्म तेज से प्रकाशमान थे। उनकी बाहों में रत्नों के बने हुए बाजूबंद, कलाई में रत्नों के कंगन तथा पैरों में रत्न में मंजीर शोभा दे रहे थे। 2 रत्न निर्मित कुंडलों की प्रभा से उनके गढ़ स्थल अत्यंत उद्दीप्त हो रहे थे। श्याम सुंदर का श्री विग्रह करोड़ों कंदर्पों की लावण लीला का धाम था। वे मन को मोह लेते थे। उनके श्री अंग चंदन, अगुरु, कस्तूरी और कुमकुम से चर्चित थे। वे पारिजात पुष्पों की मालाओं से विभूषित थे। उनकी अंग कांति नूतन जलधर की शाम शोभा को लज्जित कर रही थी। शरीर में नूतन यौवन का अंकुर प्रस्फुटित हो रहा था। मस्तक पर मोर पंख का मुकुट और उसमें मालती की मालाओं का संयोग बड़ा मनोहर जान पड़ता था। अपने अंगों की सौंदर्यमयी दीप्ति से वे आभूषणों को भी भूषित कर रहे थे। शरद काल की पूर्णिमा के चंद्रमा की प्रभा को लूट लेने वाले मुख की कांति से वे परम सुंदर प्रतीत होते थे। ओठ पके का बिंब फल की लीला लाली को लजा रहे थे। नुकीले नुकीली नासिका पक्षीराज गरुड़ की चोंच को तिरस्कृत कर रही थी। नेत्र शरद काल के मध्याह्न में खिले हुए कमलों की शोभा को छीने लेते थे। मुक्त मुक्ता पंक्तियों की शोभा को निंदित करने वाली दंत पंक्ति से उनके मुख की मनोहरता बढ़ गई थी। मणिराज कौस्तुभ की दिव्य दीप्ति से वृक्ष वक्ष स्थल उद्भासित हो रहा था। उन परिपूर्णतम शांत स्वरूप परमेश्वर राधाकांत को देखकर ब्रह्मा जी ने अत्यंत विस्मित होकर प्रणाम किया। वे बार बार उन्हें देखने और प्रणाम करने लगे। उन्होंने अपने हृदय कमल में जिस रूप को देखा था, वहीं उन्हें बाहर भी दिखाई दिया। जो मूर्ति सामने थी, वही पीछे और अगल बगल में भी दृष्टि गोचर हुई। मुने वहां वृंदावन में सब कुछ श्री कृष्ण के ही तुल्य देख जगत गुरु ब्रह्मा उसी रूप का ध्यान करते हुए वहां बैठ गए। गौएं, बछड़े, बालक
लता, गुल्म और विरुद्ध आदि सारा वृंदावन ब्रह्मा जी को श्याम सुंदर के ही रूप में दिखाई दिया। यह परम आश्चर्य देखकर ब्रह्मा जी ने फिर ध्यान लगाया। अब उन्हें सारी त्रिलोकी श्री कृष्ण के सिवाय कुछ भी नहीं दिखाई दी। कहाँ गए वृक्ष, कहाँ गए पर्वत, कहाँ गई पृथ्वी, कहाँ है समुद्र, कहाँ देवता, कहाँ गंधर्व, कहाँ मुनीन्द्र और मानव, कहाँ आत्मा, कहाँ जगत का बीज तथा कहाँ स्वर्ग और गौएं हैं। श्री हरि की माया से ब्रह्मा जी ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और सबको कृष्ण में पाया। कहाँ जगदीश्वर श्री कृष्ण और कहाँ माया की विभूतियां। सबको श्री कृष्ण में देखकर ब्रह्मा जी कुछ भी बोलने में असमर्थ हो गए। किस तरह स्तुति करूं, क्या करूं, इस प्रकार मन ही मन विचार करके जगत दाता ब्रह्मा वहीं बैठकर जप करने को उदत हुए। उन्होंने सुखपूर्वक योगासन लगाकर दोनों हाथ जोड़ लिए। उनके सारे अंग पुलकित हो गए, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और वे अत्यंत दीन के समान हो गए। तदंतर उन्होंने ईड़ा, सुषुम्ना, मध्या, पिंगला, नलिनी और धुरा इन 6 नाड़ियों को यत्न पूर्वक योग द्वारा निबद्ध किया। तत्पश्चात मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा इन 6 चक्रों को निबद्ध किया। फिर कुंडलिनी द्वारा एक एक चक्र का लंघन कराते हुए क्रमशः 6 चक्रों का भेदन करके विधाता उन्हें ब्रह्मरंध्र में ले गए। तदंतर उन्होंने ब्रह्मरंध्र को वायु से पूर्ण किया। प्राण वायु को वहां निबद्ध करके पुनः उन्हें उसे क्रमशः हृदय कमल में मध्या नाड़ी के पास ले गए। उस वायु को घुमाकर विधाता ने मध्या नाड़ी के साथ संयुक्त कर लिया। ऐसा करके वे निष्पंद निश्चल हो गए और पूर्व काल में श्री हरि ने जिनका उपदेश दिया था उस परम उत्तम दशाक्षर मंत्र का जप करने लगे। मुने श्री कृष्ण के चरणाबिंदों का ध्यान करते हुए एक मुहूर्त तक जप करने के पश्चात ब्रह्मा ने अपने हृदय कमल में उनके सर्व तेजोमय स्वरूप को देखा। उस तेज के भीतर अत्यंत मनोहर रूप था। 2 भुजाएं, हाथ में मुरली और पीतांबर भूषित श्री अंग, कानों के मूल भाग में पहने गए मकराकृति कुंडल अपनी उज्जवल आभा बिखेर रहे थे। प्रसन्न मुखारविंद पर मंद हास्य की छटा छा रही थी। भगवान भक्त पर अनुग्रह करने के लिए कातर जान पड़ते थे। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मरंध्र में जिस रूप को देखा और हृदय कमल में जिसकी झांकी की, वही रूप बाहर भी दृष्टि गोचर हुआ। वह परम आश्चर्य देखकर उन्होंने उन परमेश्वर की स्तुति की। मुने पूर्व काल में एकारणों के जल में शयन करने वाले श्री हरि ने ब्रह्मा जी को जिस स्तोत्र का उपदेश दिया था उसी के द्वारा विधाता ने भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर उन परमेश्वर का विधिवत सत्वन किया। ब्रह्मा जी बोले, जो सर्वस्वरूप सर्वेश्वर, समस्त कारणों के भी कारण तथा सबके लिए अवर्चनीय हैं, उन कल्याण स्वरूप श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनका श्री विग्रह नवीन मेघमाला के समान श्याम एवं सुंदर है, जो संपूर्ण जीवों में स्थित रहकर भी उनसे लिप्त नहीं होते, जो साक्षी स्वरूप है, सर्वात्मा राम, पूर्ण काम, विश्वव्यापी, विश्व से परे, सर्व स्वरूप, सबके बीज रूप और सनातन है, जो सर्वाधार, सब में विचरने वाले, सर्वशक्ति संपन्न, सर्वाराध्य, सर्व गुरु तथा सर्व मंगल करण है, संपूर्ण मंत्र जिनके स्वरूप हैं, जो समस्त संपदाओं की
प्राप्ति कराने वाले और श्रेष्ठ हैं, जिनमें शक्ति का संयोग और वियोग भी है। इन उन स्वेच्छा में प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ, जो शक्ति के स्वामी, शक्ति के बीज, शक्ति रूपधारी तथा घोर संसार सागर में शक्तिमयी नौका से युक्त है। उन भक्त वत्सल कृपालु कर्णधार को मैं नमस्कार करता हूँ, जो आत्म स्वरूप एकांत में लिप्त निर्लिप्त सगुण और निर्गुण ब्रह्म है। उन स्वेच्छा में परमात्मा की मैं स्तुति करता हूँ, जो संपूर्ण इंद्रियों के अधिदेवता, आवास स्थान और सर्वेंद्रिय स्वरूप हैं। उन विराट परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो वेद वेदों के जनक तथा सर्व वेदांग स्वरूप हैं। उन सर्व मंत्र में परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सार से सारत द्रव्य अपूर्व अनिर्वचनीय स्वतंत्र और अस्वतंत्र हैं। उन यशोदा नंदन का मैं भजन करता हूँ, जो संपूर्ण शरीरों में शांत रूप से विद्यमान हैं, किसी के दृष्टि पथ में नहीं आते, तर्क के अविषय हैं, ध्यान से वश में होने वाले नहीं है तथा नित्य विद्यमान है। उन योगिंद्रों के भी गुरु गोविंद का मैं भजन करता हूँ, जो रास मंडल के मध्य भाग में विराजमान होते हैं, रासोल्लास के लिए सदा उत्सुक रहते हैं, जो गोपांगनाएं सदा जिनकी सेवा करती हैं। उन राधा वल्लभ को मैं नमस्कार करता हूँ, जो साधु पुरुषों की दृष्टि में सदा सत्य और असाधु पुरुषों के मत में सदा ही असत्य है। भगवान शिव जिनकी सेवा करते हैं, उन योग साध्य योगीश्वर श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मंत्र बीज, मंत्र राज, मंत्र दाता, फल दाता, फल रूप, मंत्र सिद्धि स्वरूप और परात्पर है। उन श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सुख दुख सुखद दुखद, पुण्य पुण्यदायक, शुभद शुभद और शुभ बीज है। उन परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्मा जी ने गौओं और बालकों को लौटा दिया तथा पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर रोते हुए प्रणाम किया। मुने तदंतर जगत सृष्टा ने आंखें खोलकर श्री हरि के दर्शन किए, जो ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए इस स्तोत्र का प्रतिदिन भक्ति भाव से पाठ करता है, वह इहलोक में सुख भोग कर अंत में श्री हरि के धाम में जाता है। वहां वहां उसे अनुपम दास्य सुख तथा उन परमेश्वर के निकट स्थान प्राप्त होता है। श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर वह पार्षद शिरोमणि बन जाता है। भगवान नारायण कहते हैं, तदंतर जगत विधाता ब्रह्मा जब ब्रह्मलोक में चले गए, तब भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ अपने घर को गए। उस दिन गौओं, बछड़ों और ग्वाल बालों ने 1 वर्ष के बाद अपने घर पर पदार्पण किया था, किंतु श्री कृष्ण की माया से उन सब ने उस 1 वर्ष के अंतर को एक दिन का ही अंतर समझा। गोप और गोपियां उस समय कुछ भी अनुमान न लगा सकी, पहले के माया रचित बालकों में और आज के वास्तविक बालकों में उन्हें कुछ अंतर नहीं जान पड़ा। योगियों के लिए तो क्या नया और क्या पुराना, सारा जगत कृत्रिम ही है। इस प्रकार श्री कृष्ण का यह सारा शुभ चरित्र कहा गया, जो सुखद मोक्षप्रद पुण्यमय तथा सर्वकाल में सुख देने वाला है। अध्याय 20 समाप्त। नंद द्वारा इंद्र योग की तैयारी। नंद द्वारा इंद्र याग की तैयारी, श्री कृष्ण द्वारा इसके विषय में जिज्ञासा, नंद जी का उत्तर और श्री कृष्ण द्वारा प्रतिवाद। श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार इंद्र का यजन न करके गोपों द्वारा ब्राह्मणों और गिरिराज का पूजन उत्सव की समाप्ति पर इंद्र का कोप
नंद द्वारा इंद्र की स्तुति। श्री कृष्ण का नंद को इंद्र की स्तुति से रोककर सब ब्रजवासियों को गौओं सहित गोवर्धन की गुफा में स्थापित करके पर्वत को छाते के समान डंडे की भांति उठा लेना। इंद्र देवताओं और मेघों का स्तंभन कर देना। पारिजात इंद्र द्वारा पराजित इंद्र द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति। श्री कृष्ण का उन्हें विदा करके पर्वत को स्थापित कर देना और नंद द्वारा श्री कृष्ण का हतवन। भगवान नारायण कहते हैं, मुने एक दिन आनंद युक्त नंद ने ब्रज में इंद्र यज्ञ की तैयारी करके सब और ढिंडोरा पिटवाया। उस समय सबको यह संदेश दिया गया कि जो जो इस नगर में गोप गोपी बालक बालिका ब्राह्मण वैश्य और शूद्र निवास करते हैं, वे सब लोग भक्ति पूर्वक दही दूध घी तर्क माखन गुड़ और मधु आदि सामग्री लेकर इंद्र की पूजा करें। इस प्रकार घोषणा कराकर उन्होंने स्वयं ही प्रसन्नता पूर्वक सुविस्तृत रमणीय स्थान में यष्टि का आरोपण किया। ध्वजा के लिए बांस गड़वाया, उसमें रेशमी वस्त्र और मनोहर मालाएं लगवाई। चंदन अगुरु कस्तूरी और कुमकुम के द्रव्य से उस यष्टि को चर्चित किया गया। नंद जी ने स्नान और नित्य कर्म करके भक्ति भाव से दो धुले हुए वस्त्र धारण किए और तथा पैर धोकर वे सोने के पीढ़े पर बैठे। उस समय नाना प्रकार के पात्रों के साथ ब्राह्मण पुरोहित गोप गोपी बालिका तथा बालक उपस्थित हुए। इसी बीच में वहां नगर निवासी भी बहुत सामान एकत्र करके अनेक प्रकार की भेंट पूजा लिए आ पहुंचे। तदंतर ब्रह्म तेज से ज्वाजल्यमान वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान एवं शांत स्वभाव गर्ग जेमनी कृष्ण देपायन आदि बहुत से मुनिगण शिष्यों सहित वहां पधारे। और भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बंदी भिक्षुक आदि आए। गोपराज नंद ने उठकर सभी का यथा योग्य प्रणाम आदि द्वारा स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात यष्टि के समीप ही निपुण रसोईया ब्राह्मण पाक करने लगे। रत्न दीपों की तथा धूप की जगमगाहट और सुगंधी चारों ओर फैल गई। पुष्पमालाओं से स्थान सुसज्जित हो गया। भांति भांति की मिठाई पकवान मीठे फल हजारों लाखों घड़े दूध दही घृत मधु मक्खन आदि इकट्ठे हो गए। सुरीले बाजे बजने लगे। नाना प्रकार के सोने चांदी के पात्र श्रेष्ठ वस्त्र आभूषण स्वर्ण पीठ आदि लाए गए। सभी चीजें अगणित थी। नृत्य गीत होने लगे। इसी बीच बलशाली बलराम तथा ग्वाल बालों के साथ साक्षात श्री हरि शीघ्रता पूर्वक वहां आए। उन्हें देखकर सब लोग हर्ष से खिल उठे और उठकर खड़े हो गए। श्री कृष्ण क्रीड़ा स्थान से लौटकर आ रहे थे। उनका शांत सुंदर विग्रह बड़ा मनोहर था। विनोद की साधन भूत मुरली वेणु और श्रृंग नामक वादों की ध्वनि उनके साथ सुनाई देती थी। रत्नों के सार तत्व से निर्मित आभूषणों तथा कौस्तुभ मणि से वे विभूषित थे। उनका श्याम मनोहर शरीर अगुरु और एवं चंदन पक से चर्चित था। वे रत्नमय दर्पण में शरत ऋतु के मध्याह्न काल में प्रफुल्ल कमल के समान अपने मनोहर मुख को देख रहे थे। भाल देश में कस्तूरी की बिंदी के साथ पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति मनोहर चंदन लगा था। इससे उनका ललाट चंद्रदेव से अलंकृत आकाश की भांति शोभा पा रहा था। शाम कंठ और वक्ष स्थल मालती की माला से उज्जवल कांति धारण कर रहा था। मानो अत्यंत निर्मल शरतकालिक
आकाश बगलों की पंक्ति से अलंकृत हुआ हो। मनोहर पीतांबर से उनके श्याम विग्रह की अनुपम शोभा हो रही थी, मानो नवीन मेघ विद्युत की कांति से निरंतर उद्भासित हो रहा हो। मस्तक पर एक और झुका हुआ टेढ़ा मोर मुकुट कुंद के फूलों और गुंजाओं की माला से आबद्ध था, मानो आकाश नक्षत्रों तथा इंद्रधनुष से सुशोभित हो रहा हो। उनका मुस्कुराता हुआ मुख रत्न में कुंडलों की दीप्ति से ऐसा दमक रहा था, मानो शरत ऋतु का प्रफुल्ल कमल सूर्य देव की किरणों से उद्दीप्त हो रहा हो। जगदीश्वर श्री कृष्ण उनके बीच में रत्न में सिंहासन पर बैठे, मानो शरत काल के चंद्रमा तारा मंडल के बीच में भासमान हो रहे हों। वह महोत्सव देखकर नीति शास्त्र विशारद श्री हरि ने पिताजी से तत्काल ऐसी नीति पूर्वक बात कही जो अन्य सब लोगों के लिए दुर्लभ थी। श्री कृष्ण बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले गोप सम्राट, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपके आराध्य देव कौन है? इस पूजा का क्या स्वरूप है और इस प्रकार पूजन करने पर कौन सा फल प्राप्त होता है? इस फल से कौन सा साधन सुलभ होता है और उस साधन से भी कौन सा मनोरथ सिद्ध होता है? यदि पूजा में भी विघ्न पड़ जाए और देवता रुष्ट हो जाए तो क्या होता है? अथवा यदि देवता संतुष्ट हो तो वे इहलोक और परलोक में कौन सा फल देते हैं? विप्र रूपधारी श्री हरि नैवेद्य को साक्षात ग्रहण करते हैं, अतः ब्राह्मण के संतुष्ट होने पर सब देवता संतुष्ट हो जाते हैं। जो ब्राह्मण के पूजन में लगा हुआ है उसके लिए देव पूजा की क्या आवश्यकता है? जिसने ब्राह्मण की पूजा की है उसने संपूर्ण देवताओं की पूजा संपन्न कर ली। देवताओं को नैवेद्य देकर जो ब्राह्मण को नहीं देता उसका वह नैवेद्य भस्मीभूत होता है और पूजन निष्फल हो जाता है। देवता का नैवेद्य यदि ब्राह्मण को दिया जाए तो उस दान से वह निश्चय ही अक्षय हो जाता है और उस अवस्था में देवता संतुष्ट होकर दाता को अभिष्ट वरदान दे अपने धाम को जाते हैं। जो मूल देवता को नैवेद्य अर्पित करके ब्राह्मण के लिए बिना स्वयं ब्राह्मण के दिए बिना स्वयं खा लेता है, वह दत्तापहारी देकर छीन लेने वाला है और देवता की वस्तु खाकर नरक में पड़ता है। जो भगवान विष्णु को अर्पित न किया गया हो वह अन्न विष्ठा और जल मूत्र के समान है। यह क्रम सभी के लिए है परंतु ब्राह्मणों के लिए विशेष रूप से है। इस पर ध्यान देना उचित है। यदि नैवेद्य अथवा भोज्य वस्तु देवता को न देकर ब्राह्मण को दे दी गई हो तो देवता ब्राह्मण के मुख में ही उसे खाकर संतुष्ट हो स्वर्ग लोक को लौट जाते हैं। अतः पिताजी, आप सारी शक्ति लगाकर ब्राह्मणों का पूजन कीजिए क्योंकि वे इहलोक और परलोक में भी उत्तम फल के दाता हैं। जो श्री हरि की आराधना करने वाले ब्राह्मण हैं वे उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। हरि भक्त ब्राह्मणों का प्रभाव श्रुति में दुर्लभ है। उनके चरण कमलों की धूलि से पृथ्वी तत्काल पवित्र हो जाती है। उनका जो चरण चिन्ह है उसी को तीर्थ कहा गया है। उनके स्पर्श मात्र से तीर्थों का पाप नष्ट हो जाता है। उनके आलिंगन, श्रेष्ठ वार्तालाप, दर्शन और स्पर्श से भी मनुष्य समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। संपूर्ण तीर्थों में भ्रमण एवं स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह हरि भक्त ब्राह्मण के दर्शन मात्र से सुलभ हो जाता है।
मनुष्य को चाहिए कि वह पुण्य के लिए समस्त जीवों को अन्न दे, परंतु विशिष्ट जीवों को अन्न दान करने से विशिष्ट फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु ब्राह्मणों के भक्त हैं, उन्हें उत्तम वस्तु का दान करने के से दाता को जो फल मिलता है वह निश्चय ही भक्त ब्राह्मण को भोजन कराने मात्र से मिल जाता है। भक्त के संतुष्ट होने पर श्री हरि संतुष्ट होते हैं और श्री हरि के संतुष्ट होने पर सब देवता सिद्ध हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे वृक्ष की जड़ सींचने से उसकी शाखाएं भी पुष्ट होती हैं, यदि ये सब सिंचित द्रव्य आप किसी एक देवता को देते हैं तो अन्य सब देवता रुष्ट हो जाएंगे। उस दशा में एक देवता क्या करेगा? मेरी सम्मति तो यह है कि यहाँ जितनी वस्तुएं प्रस्तुत हैं उनका आधा भाग आप श्री गोवर्धन जी को दे दीजिए। वे गौओं को सदा वृद्धि गौओं की सदा वृद्धि करते हैं, इसीलिए उनका नाम गोवर्धन है। पिताजी, इस भूतल पर गोवर्धन के समान पुण्यवान दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि वे नित्य प्रति गौओं को नई नई घास देते हैं। तीर्थ स्थानों में जाकर स्नान दान से जो पुण्य प्राप्त होता है, ब्राह्मणों को भोजन कराने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, संपूर्ण व्रत उपवास सब तपस्या महादान तथा श्री हरि की आराधना करने पर जो पुण्य सुलभ होता है, संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा, संपूर्ण वेद वाक्यों के स्वाध्याय तथा समस्त यज्ञों की दीक्षा ग्रहण करने पर मनुष्य जिस पुण्य को पाता है, वही पुण्य भक्तिमान मानव गौओं को घास देकर पा लेता है। जो घास चरती हुई गौओं को स्वेच्छा पूर्वक चरने से रोकता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है तथा वह प्रायश्चित करने पर ही शुद्ध होता है। पिताजी, सब देवता गौओं के अंगों में, संपूर्ण तीर्थ गौओं के पैरों में तथा स्वयं लक्ष्मी उनके गृह स्थान मल मूत्र के स्थानों में सदा निवास करती है। जो मनुष्य गाय के पद चिन्ह से युक्त मिट्टी द्वारा तिलक करता है, उसे तत्काल तीर्थ स्नान का फल मिलता है और पग पग पर उसकी विजय होती है। गौएं जहां भी रहती हैं, उस स्थान को तीर्थ कहा गया है। वहां प्राणों का त्याग करके मनुष्य तत्काल मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। जो नराधम ब्राह्मणों और गौओं के शरीर पर प्रहार करता है, निसंदेह उसे ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। जो नारायण के अंशभूत ब्राह्मणों तथा गौओं का वध करते हैं, जो वे मनुष्य जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता है तब तक के लिए काल सूत्र नामक नरक में जाते हैं। नारद, ऐसा कहकर श्री कृष्ण चुप हो गए। तब आनंद युक्त नंद ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा। नंद बोले, बेटा, यह महात्मा महेंद्र की पूजा है जो पूर्व परंपरा से चली आ रही है। यह सुवृष्टि का साधन है और इससे सब प्रकार के मनोहर शस्यों शस्यों को शस्यों की उत्पत्ति ही साध्य है। शस्य ही प्राणियों के प्राण है, शस्य ही जीवधारी जीवन निर्वाह करते हैं। इसीलिए ब्रजवासी लोग पूर्व पीढ़ियों के क्रम से महेंद्र की पूजा करते चले आ रहे हैं। वह महान उत्सव वर्ष के अंत में होता है। विघ्न बाधाओं की निवृत्ति और कल्याण की प्राप्ति ही इसका उद्देश्य है। नंद जी की
यह बात सुनकर बलराम सहित कृष्ण जोर जोर से हंसने लगे और पुनः प्रसन्नता पूर्वक पिता से बोले। श्री कृष्ण बोले, तात, आज मैंने आपके मुख से बड़ी विचित्र और अद्भुत बात सुनी है। इसका कहीं भी निरूपण नहीं किया गया है कि इंद्र से वृष्टि होती है। आज आपके मुख से अपूर्व नीति वचन सुनने को मिला है। सूर्य से जल उत्पन्न सूर्य से जल उत्पन्न होता है और जल से शस्य और वृक्ष उत्पन्न होते हैं और बढ़ते हैं। उनसे अन्न और फल पैदा होते हैं तथा उन अन्नों और फलों से जीवधारी जीवन निर्वाह करते हैं। सूर्य अपनी किरणों द्वारा जो धरती का जल सोख लेते हैं, वर्षा काल में उसी जल का उनसे प्रादुर्भाव होता है। सूर्य और मेघ आदि सब का विधाता द्वारा निरूपण होता है। पांचांगों के अनुसार जिस वर्ष में जो मेघ राज और समुद्र माने गए हैं, जो शस्याधिपति राजा और मंत्री निश्चित किए गए हैं, उन सब का विधाता द्वारा ही निरूपण होता है। प्रत्येक वर्ष में जल, शस्य तथा तृणों की अड़ाक संख्या निश्चित की जाती है। इस विषय प्रत्येक वर्ष में जल, शस्य और तृणों की आड़क संख्या निश्चित की जाती है। उस निश्चय के अनुसार वर्ष वर्ष में, युग युग में और कल्प कल्प में वे सारी बातें घटित होती हैं। ईश्वर की इच्छा से ही जल आदि का आविर्भाव होता है, उसमें कोई बाधा नहीं पड़ती। तात, भूत, वर्तमान और भविष्य तथा महान, शूद्र और मध्यम जिस कर्म का विधाता ने निरूपण किया है, उसका कौन निवारण कर सकता है। ईश्वर की आज्ञा से ही ब्रह्मा जी ने संपूर्ण चराचर जगत का निर्माण किया है। पहले भोजन की व्यवस्था होती है, उसके बाद जीव प्रकट होता है। बारंबार ऐसा होने से ही इस नियत व्यवस्था को संभव कहते हैं। नियत व्यवस्था को ही स्वभाव कहते हैं। स्वभाव से कर्म होता है और कर्म के अनुसार जीवधारियों को सुख दुख भोग प्राप्त होता है। यातना, जन्म मरण, रोग शोक, भय, उत्पत्ति विपत्ति, विद्या, कविता, यश अपयश, पुण्य, स्वर्गवास, पाप, नरक निवास, भोग, मोक्ष और श्री हरि का दास्य, ये सब मनुष्यों को कर्म के अनुसार उपलब्ध होते हैं। ईश्वर सबके जनक हैं। शील और कर्मों का अभ्यास विधाता के लिए भी फलदाता होता है। सब कुछ ईश्वर की इच्छा से ही संभव होता है। विराट पुरुष से प्रकृति, पंच तत्व, जगत, क्रूम, शेष, धरणी तथा ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत संपूर्ण चराचर पदार्थों का निर्माण हुआ है। जिनकी आज्ञा से वायु कुरुम, शेष को शेष अपने मस्तक पर, वसुधा को और वसुधा संपूर्ण चराचर जगत को धारण करती है। जिनके जिनके आदेश से जगत के प्राण स्वरूप समीर सदा तीनों लोकों में बहते रहते हैं। उत्तम प्रभा के धाम सूर्य समस्त भूगोल का भ्रमण करते हुए तपा करते हैं। अग्नि जलाती है, मृत्यु समस्त जंतुओं से संचरित होती है और वृक्ष समय अनुसार फल एवं फूल धारण करते हैं। जिनकी आज्ञा से समुद्र अपने स्थान पर विद्यमान रहते हैं और तत्काल ही नीचे नीचे निमग्न हो जाते हैं। इन उन परमेश्वर का ही आप भक्ति भाव से भजन कीजिए। इंद्र क्या कर सकता है?
जिनके भ्रूभंग की लीला मात्र से आज तक कितने ही ब्रह्मांड पैदा हुए और काल के गाल में चले गए तथा कितने ही विधाता उत्पन्न होकर नष्ट हो गए, वे परमेश्वर की मृत्यु की भी मृत्यु, काल के भी काल तथा विधाता के भी विधाता है। तात आप उन्हीं की शरण लीजिए, वे ही आपकी रक्षा करेंगे। अहो, जिनके एक दिन रात में 28 इंद्रों का पतन होता है, ऐसे 108 ब्रह्माओं का उन निर्गुण परमात्मा श्री हरि के एक निमेष में ही पतन हो जाता है। ऐसे परमात्मा के रहते हुए इंद्र की पूजा विडंबना मात्र है। नारद यूं कहकर श्री कृष्ण चुप हो गए। उस समय सभा में बैठे हुए महर्षियों ने भगवान की भूरी भूरी प्रशंसा की। नंद के शरीर में रोमांच हो आया। वे हर्ष से उत्फुल्ल हो सभा में बैठे बैठे नेत्रों से अश्रु बहाने लगे। मनुष्य यदि अपने पुत्रों से पराजित हो तो वे आनंदित ही होते हैं। श्री कृष्ण की आज्ञा मान नंद जी ने षष्ठी वाचन किया और क्रमशः सब ब्राह्मणों एवं मुनियों का वर्ण किया। उन्होंने आदर पूर्वक गिरिराज गोवर्धन की समागत मुनीश्वरों की, विद्वान ब्राह्मणों की तथा गौओं और अग्नि की सानंद पूजा की। पूजा की समाप्ति होने पर उस यज्ञ मौ उत्सव में नाना प्रकार के भागों का तुमुल नाद होने लगा। जय जयकार के शब्द, शंख ध्वनि तथा हरि नाम कीर्तन होने लगे। मुनिवर गर्ग ने वेदों के मंगल कांड का पाठ किया। बंदी जनों में श्रेष्ठ डिंडी, जो कंस का प्रिय सचिव था, सामने खड़े हो उच्च स्वर से मंगलाष्टक का पाठ करने लगा। श्री कृष्ण गिरिराज के निकट जा दूसरी मूर्ति धारण करके बोले, मैं साक्षात गोवर्धन पर्वत हूँ और तुम लोगों की दी हुई भोज्य वस्तुएं खा रहा हूँ। तुम मुझसे वर मांगो। उस समय श्री कृष्ण ने नंद से कहा, पिताजी सामने देखिए गिरिराज प्रकट हुए हैं, उनसे वर मांगिए, आपका कल्याण होगा। तब गोपराज ने हरि दास्य और हरि भक्ति का वर मांगा। परोसी हुई सामग्री खाकर और वर देकर गिरिराज अदृश्य हो गए। मुनिएंद्र और ब्राह्मणों को भोजन कराकर गोपराज ने बंदी जनों, ब्राह्मणों और मुनियों को धन दिया। तत्पश्चात आनंद युक्त नंद, बलराम और श्री कृष्ण को आगे करके सब परिवार अपने घर को गए। उन्होंने बंदी डिंडी के वो वस्त्र, चांदी, सोना, श्रेष्ठ घोड़ा, मणि तथा नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थ दिए। मुनि और ब्राह्मण बलराम तथा श्री कृष्ण की स्तुति एवं नमस्कार करके चले गए। समस्त अप्सराएं, गंधर्व और किन्नर भी अपने अपने स्थान को पधारे। उस महोत्सव में आए हुए राजा और संपूर्ण गोप भी श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करके वहां से विदा हो गए। उस समय यज्ञ भंग हो जाने से अपनी अनेक प्रकार की निंदा सुनकर इंद्र कुपित हो उठे। उनके होंठ फड़कने लगे। उन्होंने मरुद गणों और मेघों के साथ तत्काल रथ पर आरूढ़ हो मनोहर नंद नगर वृंदावन पर आक्रमण किया। फिर युद्ध शास्त्र के में निपुण समस्त देवता भी हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए रोष पूर्वक रथ पर आरूढ़ हो उनके पीछे पीछे गए। वायु की सनसनाहट, मेघों की गड़गड़ाहट और सेना की भयानक गर्जना से सारा नगर कांप उठा। नंद को भी बड़ा भय हुआ, परंतु वे नीति में निपुण थे। अतः अपनी पत्नी तथा सेवक गणों से सेवक गणों को पुकार कर निर्जन स्थान में ले जाकर शोक से कातर हो बोले। नंद जी ने कहा, हे यशोदा, हे रोहिणी,
इधर आओ और मेरी बात सुनो। तुम लोग राम और कृष्ण को ब्रज से दूर ले जाओ। भय से व्याकुल बालक बालिकाएं और स्त्रियां भी दूर चली जाएं। केवल बलवान गोप मेरे पास ठहरे, फिर हम लोग इस प्राण संकट से निकलने का प्रयास करेंगे। यूं कहकर गोप प्रवर नंद ने भयभीत हुए श्री हरि का स्मरण किया। उनके दोनों हाथ जुड़ गए, भक्ति से मस्तक झुक गया और वे काणव शाखा में कहे गए स्तोत्र द्वारा श्री शचीपति की स्तुति करने लगे। नंद बोले, इंद्र, सुरपति, शक्र, अदितिज, पावनाग्रज, सहस्त्राक्ष, भगांग, कश्यप, कश्यपात्मज, विड़ोजा, शुनासीर, मरुत्वान, पाकशासन, जयंत जनक, श्रीमान शचिश, दैत्यसुदन, ब्रजहस्त, काम सखा, गौतमी, व्रत नाशन, व्रतहा, वासह वासव, ददीची देह भिक्षुक, विष्जु, जिष्णु, वामन भ्राता, पुरुहुत, पुरंदर, द्विपस्पति, शतमख, सूत्रमा, सूत्रामा, गोत्र भिद, विभु, लेखर्षभ, बलाराती, जम्बवेदी, सुराशय, संक्रंदन, दुष्यजन, तुराशाट, मेघवान, आखड़ल, हरि है, नमुची, प्राण नाशन, वृद्ध श्रवा, वृक्ष तथा दैत्य, दर्प, निषूधन। ये 40 नाम निश्चय ही समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। जो मनुष्य कोथमी शाखा में कहे गए इस स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करता है, उसकी बड़ी से बड़ी विपत्ति में इंद्र ब्रज वज्र हाथ में लिए रक्षा करते हैं। उसे अतिवृष्टि, शिलावृष्टि तथा भयंकर वज्र पात से भी भय नहीं होता, क्योंकि स्वयं इंद्र उसकी रक्षा करते हैं। नारद, जिस घर में यह स्तोत्र पढ़ा जाता है और जो पुण्यवान पुरुष इसे जानता है, उसके उस घर पर न कभी वज्रपात होता है और न ओले या पत्थर ही बरसते हैं। भगवान श्री नारायण कहते हैं, नंद के मुख से इस स्तोत्र को सुनकर मधुसूदन श्री कृष्ण कुपित हो गए। वे ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्होंने पिता से यह नीति की बात कही, तात आप बड़े डरपोक हैं, किसकी स्तुति करते हैं? कौन है इंद्र? मेरे निकट रहकर आप इंद्र का भय छोड़ दीजिए। मैं आधे ही क्षण में लीला पूर्वक से भस्म कर डालने में समर्थ हूँ। आप गौओं, बछड़ों, बालकों और भायातुर स्त्रियों को गोवर्धन की कतारा कंदरा में रखकर निर्भय हो जाइए। अपने बच्चों की यह बात सुनकर नंद ने प्रसन्नता पूर्वक वैसा ही किया। तब श्री हरि ने पर्वत को बाएं हाथ में छाते के कंडे की भांति धारण कर लिया। उसी समय उस नगर में रत्न में तेज से प्रकाश होने पर भी सहसा अंधकार छा गया। सारा नगर धूल से ढक गया। मुने हवा के साथ बादलों के समूह ने आकर आकाश को घेर लिया और वृंदावन में निरंतर अतिवृष्टि होने लगी। शिलावृष्टि, व्रज की वृष्टि, वज्र की वृष्टि और अत्यंत भयानक उल्कापात, ये सब के सब गोवर्धन पर्वत का स्पर्श होते ही दूर जा पड़ते थे। मुने असमर्थ पुरुष के उदम की भांति इंद्र का वह सारा उद्योग विफल हो गया। वह सब कुछ व्यर्थ होता देख इंद्र उसी क्षण रोष में भर गए और उन्होंने दधीची की हड्डियों से बने हुए अपने अमोघ वज्रास्त्र को हाथ में ले लिया। इंद्र को वज्र हाथ में लिए देख मधुसूदन हंसने लगे। उन्होंने इंद्र के हाथ सहित अत्यंत दारुण वज्र को ही स्तंभित कर दिया। इतना ही नहीं, उन सर्वव्यापी
परमात्मा ने देवगणों सहित मेघ को भी स्तब्ध कर दिया। वे सब के सब दीवार में चित्रित पुतलियों की भांति निश्चल भाव से खड़े हो गए। तदंतर श्री हरि ने इंद्र को जम्बा जमाई के वशीभूत कर दिया। फिर तो उन्हें तत्काल तंद्रा आ गई। उस तंद्रा में ही उन्होंने देखा यह वहां का सारा जगत श्री कृष्णमय है। सभी द्विभुज हैं, सबके हाथों में मुरली है और सभी रत्न में अलंकारों से विभूषित है। सबके अंगों पर पीतांबर का परिधान है। सभी रत्नमय सिंहासन पर आसीन है। सबके प्रसन्न मुख पर मंद हास्य की छटा छा रही है और सभी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर दिखाई देते हैं। उन सब के सभी अंग चंदन से चर्चित हैं। समस्त चराचर जगत को उस परम अद्भुत रूप में देखकर वहां इंद्र तत्काल मूर्छित हो गए। पूर्व काल में गुरु ने उन्हें जिस मंत्र का उपदेश दिया था उसका वे वही जप करने लगे। उस समय उन्होंने हृदय में सहस्त्र दल कमल पर विराजमान उग्र ज्योति पुंज देखा। उस तेजो राशि के भीतर दिव्य रूपधारी अत्यंत मनोहर तथा नूतन जलधर के समान उत्कृष्ट श्याम सुंदर विग्रह वाले श्री कृष्ण दिखाई दिए। वे उत्तम रत्नों के सार तत्व से निर्मित एवं प्रकाशमान मकराकृत कुंडलों से अलंकृत थे। अत्यंत उदीप्त एवं श्रेष्ठ मणियों के बने हुए मुकुट से उनका मस्तक उद्भासित हो रहा था। प्रकाशमान उत्तम कौस्तुभ रत्न से कंठ और वक्ष स्थल जगमगा रहे थे। मणि निर्मित केयूर कंगन और मंजिर से उनके हाथ पैरों की बड़ी शोभा हो रही थी। भीतर और बाहर समान रूप में ही देखकर परमेश्वर श्री कृष्ण का उन्होंने सत्वन किया। इंद्र बोले, मैं अविनाशी पर ब्रह्म ज्योति स्वरूप सनातन गुणातीत निराकर स्वेच्छा में और अनंत हैं, जो भक्तों के ध्यान तथा आराधना के लिए नाना रूप धारण करते हैं। युग अनुसार जिनके श्वेत रक्त पित्त और श्याम वर्ण हैं, सतयुग में जिनका स्वरूप शुक्ल तेजोमय है तथा उस युग में जो सत्य स्वरूप है, त्रेता युग में जिनकी अंग कांति कुमकुम के समान लाल है और जो ब्रह्म तेज से ज्वाजल्यमान रहते हैं, द्वापर युग में जो पित्त कांति धारण करके पीतांबर से सुशोभित होते हैं, कलयुग में कृष्ण वर्ण होकर कृष्ण नाम धारण करते हैं। इन सब रूपों में एक ही परिपूर्णतम परमात्मा है, जिनका श्री विग्रह नूतन जलधर के समान अत्यंत श्याम एवं सुंदर है। उन नंद नंदन यशोदा कुमार भगवान गोविंद की मैं वंदना करता हूँ, जो गोपियों का चित्त चुराते हैं तथा राधा के लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय है, जो कौतूहल वश विनोद के लिए मुरली की ध्वनि का विस्तार करते रहते हैं, जिनके रूप की कहीं तुलना नहीं है, जो रत्न में आभूषणों से विभूषित हो कोटि कोटि कंदर्पों का सौंदर्य धारण करते हैं। उन शांत स्वरूप परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, जो वृंदावन में कहीं राधा के पास क्रीड़ा करते हैं, कहीं निर्जन स्थल में राधा के वक्ष स्थल पर विराजमान होते हैं, वहीं कहीं राधा के साथ जल क्रीड़ा करते हैं, कहीं वन में राधिका के केश कलापों की चोटी गुथते हैं, कहीं राधिका के चरणों में महावर लगाते हैं, कहीं राधिका के चबाए हुए तांबुल को सानंद ग्रहण करते हैं, कहीं बा के नेत्रों से देखती हुई राधा को स्वयं निहारते हैं, कहीं फूलों की माला
तैयार करके राधिका को अर्पित करते हैं। कहीं राधा के साथ कृष्ण मंडल में जाते हैं, रास मंडल में जाते हैं। कहीं राधा की दी हुई माला को अपने कंठ में धारण करते हैं। कहीं गोपांगनाओं के साथ विहार करते हैं। कहीं राधा को साथ लेकर चल देते हैं और कहीं उन्हें भी छोड़कर चले जाते हैं। जिन्होंने कहीं ब्राह्मण पत्नियों के लिए दिए अन्न का भोजन किया है और कहीं बालकों के साथ ताड़ का फल खाया है, तो कहीं आनंद पूर्वक गोप किशोरियों के चित्त चुराते हैं, वही ग्वाल बालों के साथ दूर गई हुई गऊओं को आवाज देकर बुलाते हैं। जिन्होंने कहीं कालिया नाग के मस्तक पर अपने चरण कमलों को रखा है और जो कहीं मौज में आकर आनंद विनोद के लिए मुरली की तान छेड़ते हैं तथा कहीं ग्वाल बालों के साथ मधुर गीत गाते हैं, उन परमात्मा श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। इस सतवराज से स्तुति करके इंद्र ने श्री हरि को भय से प्रणाम किया। पूर्व काल में वृतासुर के साथ युद्ध के समय गुरु बृहस्पति ने इंद्र को यह स्तोत्र दिया था। सबसे पहले श्री कृष्ण ने तपस्वी ब्रह्मा को कृपा पूर्वक एकादशाक्षर मंत्र, जो लक्षणों से युक्त कवच और यह स्तोत्र दिया था। फिर ब्रह्मा ने पुष्कर में कुमार को, कुमार ने अंगिरा को और अंगिरा ने बृहस्पति को इसका उपदेश दिया था। इंद्र द्वारा किए गए इस स्तोत्र का जो प्रतिदिन भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वह ईलोक में श्री हरि की सदृढ़ भक्ति और अंत में निश्चय ही उनका दास्य सुख प्राप्त कर लेता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि और शोक से छुटकारा पा जाता है और स्वप्न में भी कभी यमदूत तथा यमलोक को नहीं देखता। भगवान नारायण कहते हैं, इंद्र का वचन सुनकर भगवान लक्ष्मी निवास प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें वर देकर उस पर्वत को वहां स्थापित कर दिया। श्री हरि को प्रणाम करके इंद्र अपने गणों के साथ चले गए। तदंतर गुफा में छुपे हुए लोग वहां से निकलकर अपने घर को गए। उन सब ने श्री कृष्ण को परिपूर्णतम परमात्मा माना। ब्रजवासियों को आगे करके श्री कृष्ण अपने घर को गए। नंद के संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया। उनके नेत्रों में भक्ति के आंसू भर आए और उन्होंने सनातन पूर्ण ब्रह्म स्वरूप अपने उस पुत्र का सत्वन किया। नंद बोले, जो ब्राह्मणों के हितकारी, गौओं तथा ब्राह्मणों के हितेशी तथा समस्त संसार का भला चाहने वाले हैं, उन सचिदानंदमय गोविंद देव को बारंबार नमस्कार है। प्रभो, आप ब्राह्मणों का प्रिय करने वाले देवता हैं, स्वयं ही ब्रह्मा और परमात्मा हैं, आपको नमस्कार है। आप अनंत कोटि ब्रह्मांड धामों में भी धाम हैं, आपको सदा सादर नमस्कार है। आप मत्स्य आदि रूपों के जीवन तथा साक्षी हैं। आप निर्लिप्त, निर्गुण और निराकार परमात्मा को नमस्कार है। आपका स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म और आप स्थूल से भी अत्यंत स्थूल है। सर्वेश्वर स्वरूप तथा तेजो में है, आपको नमस्कार है। अत्यंत सूक्ष्म रूप स्वरूपधारी होने के कारण आप योगियों के भी ध्यान में नहीं आते। ब्रह्मा विष्णु और महेश भी आपकी वंदना करते हैं। आप नित्य स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। आप चार युगों में चार वर्णों का आश्रय लेते हैं, इसीलिए युग क्रम से शुक्ल, रक्त, पित्त और श्याम नामक गुण से सुशोभित होते हैं। आपको नमस्कार है। आप योगी, योग रूप और योगियों के भी गुरु हैं। सिद्धेश्वर, सिद्ध एवं सिद्धों के गुरु हैं, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र शेषनाग धर्म सूर्य गणेश षणानन सनकादि
समस्त मुनि सिद्धेश्वरों के भी गुरु कपिल तथा नर नारायण ऋषि भी जिनकी स्तुति करने में असमर्थ हैं, उन परात्पर प्रभु का सत्वन दूसरे कौन से जड़ बुद्धि प्राणी कर सकते हैं। वेद वाणी लक्ष्मी सरस्वती तथा राधा भी जिनकी स्तुति नहीं कर सकती, उन्हीं का सत्वन दूसरे विद्वान पुरुष क्या कर सकते हैं। ब्राह्मण, मुझसे क्षण क्षण में जो अपराध बन रहा है वह सब आप क्षमा करें। करुणा सिंधु दीन बंधु भवसागर में पड़े हुए मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। प्रभु, पूर्व काल में तीर्थ स्थान में तपस्या करके मैंने आप सनातन पुरुष को पुत्र रूप में प्राप्त किया है। अब आप मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति और दास्य प्रदान कीजिए। ब्रह्मत्व, अमरत्व अथवा सालोक्य आदि 4 प्रकार के मोक्ष आपके चरण कमलों की दास्य भक्ति की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। फिर इंद्र पद, देव पद, सिद्धि प्राप्ति, स्वर्ग प्राप्ति, राजपद तथा चिरंजीवित्व को विद्वान पुरुष किस गिनती में रखते हैं, क्या समझते हैं। ईश्वर, यह सब जो पूर्व कथित ब्रह्मत्व आदि पद हैं, वे आपके भक्त के आधे क्षण के लिए प्राप्त हुए संग की क्या समानता कर सकते हैं। कदापि नहीं। जो आपका भक्त है वह भी आपके सम्मान हो जाता है। फिर आपके महत्व का अनुमान कौन लगा सकता है। आपका भक्त आधे क्षण के वार्तालाप मात्र से किसी को भी भवसागर से पार कर सकता है। आपके भक्तों के संग से भक्ति का विविध अंकुर अवश्य उत्पन्न होता है। उन हरि भक्त रूप मेघों के द्वारा की गई वार्तालाप रूपी जल की वर्षा से सींचा जाकर भक्ति का यह वह अंकुर बढ़ता है। जो भगवान के भक्त नहीं है, उनके आला रूपी आलाप रूपी ताप से वह अंकुर तत्काल सूख जाता है और भक्त एवं भगवान के गुणों की स्मृति रूपी जल से सींचने पर वह उसी क्षण स्पष्ट रूप से बढ़ने लगता है। उनमें उत्पन्न आपकी भक्ति का अंकुर जब प्रकट होकर भली भांति बढ़ जाता है, तब वह नष्ट नहीं होता। उसे प्रतिदिन और प्रति क्षण बढ़ते रहना चाहिए। तदंतर उस भक्त को ब्रह्म पद की प्राप्ति कराकर भी उसके जीवन के लिए भगवान उसे अवश्य ही परम उत्तम दास्य रूप फल प्रदान करते हैं। यदि कोई दुर्लभ दास्य भाव को पाकर भगवान का दास हो गया, तो निश्चय ही उसी ने समस्त भय आदि को जीता है। यूं कहकर नंद श्री हरि के सामने भक्ति भाव से खड़े हो गए। तब प्रसन्न हुए श्री कृष्ण ने उन्हें मनोवांछित वर दिया। इस प्रकार नंद द्वारा किए गए स्तोत्र का जो भक्ति भाव से प्रतिदिन पाठ करता है, वह शीघ्र ही श्री हरि की सुदृढ़ भक्ति और दास्य भाव प्राप्त कर लेता है। जो द्रोण नामक पशु ने अपनी पत्नी धरा के साथ तीर्थ में तपस्या की, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें यह परम दुर्लभ स्तोत्र प्रदान किया था। सौरभ सोभरी मुनि ने पुष्कर में संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी को श्री हरि का षडाक्षर मंत्र तथा सर्व रक्षण कवच प्रदान किया था। वही कवच, वही स्तोत्र और वही परम दुर्लभ मंत्र ब्रह्मा ने अंशभूत गर्ग मुनि ने तपस्या में लगे हुए नंद को दिया था। पूर्व काल में जिसके लिए जो मंत्र स्तोत्र कवच इष्ट देव गुरु और विद्या प्राप्त होती है, वह पुरुष उस मंत्र आदि तथा विद्या को निश्चय ही नहीं छोड़ता है। इस प्रकार वह श्री कृष्ण का अद्भुत आख्यान और स्तोत्र कहा गया है, जो सुखद मोक्षप्रद सब साधनों का सारभूत तथा भवबंधन को छुटकारा दिलाने वाला है। अध्याय 21 समाप्त। अब मैं कथा में विराम देता हूँ।